फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर obtained on rationalization the denominator of। आज हम रैशनलाइज पहले कंसेप्ट करेंगे रैशनलाइजेशन का। तो हमारा कंसेप्ट कौन सा है? रैशनलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। rationalizing the denominator of 1 upon square root of 7 minus 2। Yes. Class 9th DF, roll number 4। रोल नंबर 15। रोल नंबर 9। हरमनप्रीत कौर। यस बेटे, आंसर बताओ इसका, आगे आ जाओ। आंसर सुनो। यस मैम। व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन बताओ क्या है इसका। √7 + 2 upon 3। ऑप्शन इज ए, √7 + 2 upon 3। गो टू योर सीट बेटे, वेरी गुड। हमने क्या किया है? रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा √7 + 2। साइन चेंज किया, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। √7 + 2, 1 इंटू √7 + 2 वही रह गया हमारे पास √7 + 2। न्यूमिनेटर में क्या हुआ? हमारे पास आइडेंटिटी लगती है बेटे न्यूमिनेटर में। जब भी आप रैशनलाइज करोगे, कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा एक आइडेंटिटी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में लगती है। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट में ये जो प्रॉपर्टी है ये डिनोमिनेटर में लगनी ही लगनी है। तो सब ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। फर्स्ट टर्म आपकी a होती है, सेकंड टर्म आपकी बेटे b होती है। तो हमारे पास आइडेंटिटी में क्या है? a² - b²। इट मींस √7² माइनस b क्या है? 2² तो ये क्या आ गया? 7 - 2² इज 4 विच इज इक्वल टू 3। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारे पास? 3। क्लियर है? डिनोमिनेटर क्या आ गया? 3। ऑप्शन इज ए, √7 + 2 डिवाइडेड बाय 3। ये आइडेंटिटी लिख लो, डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी लगेगी। रैशनलाइजेशन के कंसेप्ट में डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी लगती है।
ये वाली a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको याद करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको यूज करके फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1/9 minus square root of 8 is equal to नैतिक। नैतिक कौन है? क्वेश्चन डी ऑप्शन डी। ऑप्शन इज डी। सिट डाउन। डिनोमिनेटर में हमने प्रॉपर्टी लगाई कौन सी? जो मैंने अभी लिखवाई है आपको। क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट a होता है, सेकंड b है। हमने प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देनी है। रूट ऑफ अ 9 स्क्र माइनस रूट ऑफ अ 8 स्क्र। ये तो है आपका डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में क्या आता है? जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, बीच वाला साइन। कौन सा साइन चेंज करते हैं हम? जो मिडल में होता है, ये वाला साइन। माइनस था, हमने साइन चेंज किया, प्लस आया तो वो ऊपर रख देना है। रूट ऑफ अ 9 प्लस रूट ऑफ अ 8। डिनोमिनेटर सॉल्व करो, देखो क्या है, 9 माइनस 8 विच इज 1। तो न्यूमिनेटर क्या आ गया आपका? रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3। रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 3 and root of 8 is equal to 2 into 2 into 2। स्क्वायर रूट में हम पेयर निकाल लेते हैं बाहर, तो हमारे पास क्या आ गया? 2√2। इनकी वैल्यूज लगानी है ऊपर। 3 प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 2√2। क्लियर है बेटे? तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन इज ये आंसर है, तो ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टेक्स्ट आ गई। After rationalizing the denominator, we get the denominator। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है। क्वेश्चन क्या है? 7/3√3 माइनस 2√2। आंसर में क्या बताना है आपको? ओनली डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर का आंसर चाहिए हमें। क्या है दिलीप सिंह? क्या है दिलीप सिंह?
सिर्फ डिनोमिनेटर का आंसर बताना है। डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाली तो कोई बात नहीं है, मैंने तो जोक सुनाया ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हो तो आंसर क्या आएगा। अगर रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर का आंसर क्या आएगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि डिनोमिनेटर में एक ही फॉर्मूला लगेगा बेटे आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, ए के बी है, इतना तो बताओ। ये क्या है, ए के बी। ए लेट कर, सेकेंड टर्म को हम बी लेट करते हैं। ध्यान से सुनो, नेक्स्ट आपसे ही पूछना है मैंने, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। फर्स्ट को आप ए लेट करोगे बेटे, सेकेंड को हम बी लेट करते हैं। फॉर्मूला डिनोमिनेटर के लिए रैशनलाइजेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स फॉर्मूला क्या बन गया, 3√3 स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर। आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अगर रैशनलाइजेशन में सिर्फ डिनोमिनेटर पूछा जाता है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सॉल्व कर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, 3×3 इंटू 3 माइनस 2×2 इंटू 2, क्या आ गया, 27 माइनस 8, क्या होता है आंसर, 19। तो ऑप्शन में देखो 19 कहाँ पड़ा है, ऑप्शन इज बी। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन इज बी। क्लियर है? Value of, find the value of 3/5 fourth root of 27, fourth root of 27 when its denominator is rationalized। हमने इसका आंसर निकालना है अगर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्थ रूट है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 में लिख के 1/4 रूट ऑफ 27 को हम लिख सकते हैं 3×3×3। इतना क्लियर है, 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ रूट है, इट मीन्स अगर 4×3 होगा तभी वो रूट से बाहर आएगा। हमारे पास कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो हमें 1 टाइम और चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ रूट ऑफ 3, ऊपर नीचे। अगर आपको क्लियर हो, रूट अगर सेम होगा, अगर यहाँ पे मैंने क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी लिखा है, अगर रूट की ये वैल्यू सेम हो तभी वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं टर्म्स, तभी इसकी वैल्यू क्यूब रूट ऑफ ए बी आएगी। अगर हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर मैं कहूँ मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू
फोर्थ रूट ऑफ अ बी है, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है चीज? तो इस 3 को यहां पे लेके आने के लिए, ये फोर्थ रूट है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फोर्थ रूट से, तभी ये रूट के अंदर होगा और यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम ऑफ 3 मिलेगा। इतना का क्लियर है बेटे आपको? अब हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे? ये आ गया ऊपर फोर्थ रूट ऑफ 3 और नीचे हमें मिल गया फोर्थ रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 3। 4 टाइम ऑफ 3 लिख दिया हमने। फोर टाइम ऑफ 3 आ गया हमारे पास, तो ये बाहर आ जाएगा, एक होके बाहर आ जाएगा। हमारे पास क्या आया? फोर्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। ये किसकी वैल्यू है? ये सिर्फ इतने की वैल्यू है। कहने का मतलब ये वैल्यू है 1/4 रूट ऑफ 27, जो कि ये है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमारे पास 3/5 भी है, तो हम उसके साथ इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3/5 एज इट, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। हमने सॉल्व किसको किया है? फोर्थ रूट ऑफ 27, जो हमारे पास क्या है? फोर्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ लिख दो फोर्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपने ये 3 और ये 3 कट कर देना है, कैंसिल आउट हो गया ये। आंसर क्या आ गया हमारे पास? फोर्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज योर आंसर। इसमें कोई डाउट है बेटे? कुछ पूछना है तो बताओ खड़े होके। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो तो आंसर बताओ क्या है ऑप्शन में देख के। ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। क्लियर है? क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, हम नेक्स्ट पेज पे चलें। डिस्टर्बेंस बहुत होती है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन का है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3 is equal to 6 cuts the y-axis at the point। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में? हमारे पास ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी, और मुझे ये लाइन ऐसे बनानी है। मैंने सोचा मेरे पास ये लाइन बन गई ऐसे। अब मैंने रफ डायग्राम बनाई है, फेयर नहीं है बेटे ये। फेयर बनाने के लिए हम x की वैल्यू लेट करते हैं।
अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट बनेगा मेरे पास, मैं सिर्फ y एक्सिस दिखाना चाहती थी यहाँ पे आपको। अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू 0। y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो आपका कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे क्या होगा? एक तो 0 होगा, x एक्सिस 0 होगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, y कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू। क्वेश्चन को करेक्ट करो बेटे, प्रिंटिंग एरर है हमारे पास। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे 3y आएगा। ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। कर लिया करेक्ट? तो हमें अब ये तो पता चल गया कि y एक्सिस पे अगर मुझे कोई भी पॉइंट चाहिए जहां पे लाइन कट करेगी, x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ लेट करो x इज इक्वल टू 0, लेट x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 लेट करोगे तो इसमें फिल करो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 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 1 में फिल करो x इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये तो टर्म 0 होगी, तो हमारे पास आया 3y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? y इज इक्वल टू करेगा। कोऑर्डिनेट का जो y एक्सिस पे टच करेगा, जीरो, की वैल्यू 2। ऑप्शन में देख के आंसर बताओ। आपके पास ये कोऑर्डिनेट कौन सा चला गया फिर? 0,2। ये आपका आंसर है 0,2। ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी। क्लियर बेटे क्वेश्चन? डाउट इसमें मत पूछना है कुछ? नंबर 6 is the solution of linear equation. इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x plus 3y is equal to k. Find the value of a k. क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास? क्या गिवन है कि जो 2,0 है दैट इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन का मतलब क्या समझते हो? ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो x y की जगह पे हमने क्या करना है? ये वैल्यूज फिल कर देनी है और हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? k की वैल्यू। क्लियर है? सॉल्व करो इसको फटाफट, मुझे आंसर दो। आंसर 4। ऑप्शन ए।
ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, the equation representing the given graph, आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हैं, हमारे पास ग्राफ गिवन है, ये 2 लाइन, ठीक है, हमें क्या गिवन है, ग्राफ। पॉइंट गिवन है कुछ आपको, -1,1, -1, -5, -4, 3,2, 2,2 एंड -2, इक्वेशंस बतानी है कि इस ग्राफ की इक्वेशंस कौन सी हैं। तो बेटे ये तो आपका एमसीक्यू है, हम पूरा क्वेश्चन इस पे, आपके पास ट्रिक है, आपने क्या करना है, किसी भी एक लाइन का एक पॉइंट उठा लो। सपोज मैंने ये पॉइंट उठा लिया, -5, -4, मेरे पास जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है आपके पास, 7x + 2y = 11 एंड y - 2x = 3। हमने एक पॉइंट उठाया, ये पॉइंट के x एक्सिस एंड y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे फिल करके देखो, बोथ साइड इक्वल आती हैं या नहीं। क्या है पॉइंट, -5 -4, 7 × -5 + 2 × -4, ये आएगा -35 और ये आएगा -8। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्या ये 11 के इक्वल होगा, क्या ये 11 के इक्वल होगा, नहीं होगा, है ना, तो ये इसके 11 के इक्वल नहीं है। अगर आपका एक भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होता, सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती, तो इट मीन्स इस लाइन की इक्वेशन ये नहीं हो सकती, इस लाइन की ये इक्वेशन नहीं हो सकती। दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर एक भी नॉट आ गया तो उसी में जो हमारे पास ऐड करके दिया होता है उसको हम चेक ही नहीं करते, इट मीन जो हमारा ए पॉइंट है वो गलत है, ए ऑप्शन आपका है नहीं। क्लियर है। सिमिलरली अब हम बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में हमारे पास लाइंस हैं, 2x + 7y एंड 5x + y डिवाइडेड बाय 2 ये क्या है आपको इक्वेशन, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, चलो इजी वाला उठाते हैं, ये वाला उठाते हैं, -1 ठीक है, मैंने ये वाली लाइन ले ली, इसमें फिल करके देखो, क्या लेफ्ट इजिकल टू राइट साइड आती है, कर दे, 2 × -1 + 7 × -1, क्या है हमारे पास, -2 -7 नॉट इक्वल टू 11, लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, तो ये भी इक्वेशन नहीं है, बी भी आपको ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्लियर है। हमने इक्वेशंस बनाने, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाने के एफर्ट्स डालूंगी वो मेरा काफी लेंथी मैथ है, तो बेस्ट भी होता है एमसीक्यूज में हम ऑप्शंस पिक करते हैं और उनको फिल करते हैं, कोई भी एक ऑप्शंस, ठीक है।
अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट नहीं आता, तो वो ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाता है। अब फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दो ऑप्शन हम चेक कर चुके हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है, बैक कर दूंगी मैं पेज। ऑप्शन सी है आपके पास 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 8y माइनस 6x इज इक्वल टू, पॉइंट उठा लो कोई भी, मैं वही -1 पॉइंट उठा रही हूँ। कौन सा पॉइंट उठाया मैंने, -1 माइनस, किसी भी एक में फिल करके देखो, इसी में फिल करते हैं। ये आ गया 3 इंटू -1 -7 इंटू माइनस, क्या आ गया हमारे पास, -3 प्लस 7 which is equal to 4, that is not equal to 10. 4 is not equal to 10, not equal आ गया, इट मीन ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन इनकरेक्ट, सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन पे चलते हैं। वैसे तो हमें पता चल ही गया अब कि ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बची नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, और सेकंड है आपके पास 8y माइनस 6x इज इक्वल टू 4, वही 1 -1 का पॉइंट फिक्स। 3 इंटू -1 -4 इंटू -1 -3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाई कर गया, 1 आ गया बोथ साइड। ये देखते हैं 8 इंटू -1 -6 इंटू -1 -8, ये भी यहाँ पे भाई और नहीं है, ये -2 है क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस है ऑप्शन, आप करेक्ट कर लो इसको। यहाँ पे ऑप्शन -2 है, 4 नहीं है इधर, इसको करेक्ट करो। फोर्थ डी ऑप्शन के जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें इज इक्वल टू 4 नहीं -2 है, इसको करेक्ट कर लो बेटे अपनी अपनी असाइनमेंट पे। -2 इज इक्वल टू -2, तो ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन, इसमें दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आप और भी कोई भी पॉइंट फिल करके देख सकते हो, हमारे पास कितने 5 पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट फिल करोगे ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, ये इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। आप 5 में से 5 कोई भी एक और पॉइंट भी फिल करके देख सकते हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बैक पेज बेटे, बैक पेज करूं मैं इसका, नो मैम। चलो डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? पहले जो बाद में ये क्वेश्चन डन होगा,
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है एक कांस्टेंट टर्म ऐसी, जैसे मैं कहूँ x इज इक्वल टू सम k y। ये जो मैंने k लिखा है ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कहने का मतलब है x एंड y की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू अगर मैं x डायरेक्ट, अच्छा इसको हम सपोज मैं कहूँ मेरे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब जिस हिसाब से हमारे पास a की वैल्यू इन x की वैल्यू इंक्रीज होगी उसी हिसाब से y की वैल्यू इंक्रीज होगी। और इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करेगी k पे। k की वैल्यू हमारे पास ऐसी आती है कि जिसके कारण हमें पता चलता है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, k इस पे इफेक्ट करता है x एंड y पे। ये जो k होता है एक कांस्टेंट टर्म होती है, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो डिपेंड कर जाता है x एंड y पे। अब इसमें इन्होंने कहा है क्वेश्चन में क्या है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टू लीनियर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल कौन से होते हैं, x एंड y। लीनियर वेरिएबल x एंड y होते हैं हमारे पास। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये साइन लगता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, अब बोला क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम इसमें सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू सपोज मैंने m एक कांस्टेंट ले लिया m ऑफ अ y। ठीक है, m मेरे पास क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसमें ये m क्या है हमारे पास, इसका इसके बारे में बताना है कि m क्या चीज है। तो मैं स्टार लगा के लिख रही हूँ बेटे, यहाँ पे एक छोटी सी चीज है आपके लिए। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उसमें इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू mx प्लस b। ये एक लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास हमेशा। लाइन की लीनियर इक्वेशन ऑलवेज ऐसे ही लिखी जाती है जब हमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ना पता हो, तब ऑलवेज हम लीनियर इक्वेशन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो हमारे पास m होता है वो स्लोप ऑफ अ लाइन होती है और b आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होती है। ये टर्म है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, ये टर्म है, टर्म TRM टर्म, ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है b। ठीक है, यहाँ पे जो m है वो स्लोप होता है। अगर मैं b की वैल्यू 0 ले लूं, इफ b इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन काफी हद तक सेम है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन तो हम बनाते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन लगा के हमने इक्वेशन बनाई है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या है हमारे पास, सेम इक्वेशन। इसमें मैंने क्या बताया, m क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे भी m क्या हो गया हमारे पास, स्लोप। m क्या हो गया, स्लोप। तो ऑप्शन में आंसर क्या है हमारा, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके सर, ये आंसर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए है, ऑप्शन ए, स्लोप ऑफ द लाइन। ऑप्शन ए, स्लोप ऑफ द लाइन।
क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑप्शन देख लो बेटे इनके, ऑप्शन टिक कर लो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है सी, क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन है आपके पास सी, दोनों का ऑप्शन सी है। दूसरी आईडी से कनेक्ट